नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है और इन सब के बीच बिहार से एक नाम जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, वो नाम है यूट्यूबर मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप को सब जानते हैं। वो जब जेल गए थे तब से लेकर उनके जेल के बाहर आने तक वो लगातार सुर्खियों में बने रहे। अब खास बात यह है कि जेल से वो जैसे ही बाहर आए उनकी किस्मत चमक गई। अब उनकी किस्मत कैसे चमकी और इसके पीछे की क्या कुछ पूरी कहानी है, वो हम सचिन से जानेंगे। बिल्कुल, देखिए पलक, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मनीष कश्यप, जिसको लोग एक इंजीनियर के तौर पर, एक यूट्यूबर के तौर पर, और लोगों ने उनको बहुत माना कि वो एक जर्नलिस्ट हैं, एक सच्चे पत्रकार हैं, इसीलिए बिहार में उन्हें इतना लोगों ने पहचाना, लोगों ने इतना प्यार दिया। आपको याद होगा उनका कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो ग्राउंड पर वो जाते थे और कहीं पर भी कोई परेशानी होती थी या कहीं पर भी कोई दिक्कत होती थी तो वो लगातार अपनी माइक पकड़कर और वहां पर खड़े होकर लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को जगजाहिर करने का उन्होंने काम किया। लेकिन अचानक से जब उन्होंने एक वीडियो, हालांकि उस मोटिव से नहीं बनाया था जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जो कुछ भी बिहार के मजदूरों के साथ हो रहा है, मैं उस पर एक बेस्ड एक वीडियो उन्होंने बनाई और उसके बाद वो मामला ऐसा फंसा, ऐसा तूल पकड़ा, जिसके बाद मनीष कश्यप को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जेल जाने के बाद भी उनको लोगों ने खूब प्यार दिया, लोगों ने खूब सपोर्ट किया। लेकिन लगभग कई दिनों, कई महीनों के बाद जब वो जेल से बाहर आए तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई बदलाव भी देखने को मिला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप अगर हम जाएं तो वहां पर कई सारे स्टेटमेंट्स, कई सारे कोट्स या फिर कई सारे अपने अपने परसेप्शन के जरिए लोगों ने यह बताने का प्रयास किया कि मनीष कश्यप क्या बदल चुके हैं। हालांकि बदलाव तो देखने को मिला जब मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, सब कुछ वहां पर देखा गया। लेकिन चर्चाएं इस बात की लगी होने कि मनीष कश्यप जो है वो चुनाव लड़ेंगे, क्या बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है, क्या उन्हें विधानसभा चुनाव में उन्हें उतारा जाएगा, क्योंकि पॉपुलर तो मनीष कश्यप हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जब लोगों का प्यार उनको मिल रहा है तो एक वर्ग वो भी है जो उनसे नाराज भी है, जिनका यह भी कहना है कि नहीं, उनको मौका मिला था पत्रकार के तौर पर तो जनता के हित में काम करते हैं। राहत की बात यहां पर यह है कि पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें वो जो पूरा का वीडियो मामला था, जो फर्जी वीडियो का मामला था, उसमें उन्होंने बरी कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि कोई सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर हम उन्हें बरी कर रहे हैं। एक यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि हम लगातार एक वॉशिंग मशीन के बारे में सुनते हैं सचिन, तो क्या मैं ऐसा समझूं कि फिर से ये बात जरूर उठेगी? क्योंकि जब वो 9 महीने जेल में रहे थे उस बीच भी ऐसा कोई नहीं था जिसने ये मसला ना उठाया हो। उनके लिए काफी कुछ बातें कही गई, फर्जी वीडियो के बारे में काफी बातें की गई, बीजेपी के नेताओं ने भी इनफैक्ट उन पर काफी निशाना साधा था। अब वो बरी हो चुके हैं, तो क्या समझा जाए कि नहीं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मनीष कश्यप खुद यहाँ पर न्यूज नेशन में आए थे, उनसे भी कई सारे सवाल जवाब हुए थे, तो उन्होंने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने बस इस बात का जिक्र किया कि देखिए, मुझे बीजेपी द्वारा जो काम किया जा रहा है वो मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मनीष कश्यप ने कई बार इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए, मैं राष्ट्रहित में काम करता हूं, मैं लोगों के बीच में जाकर काम करता हूं, मैं जनहित की समस्याओं को उजागर करने का पूरी कोशिश करता हूं और वही काम बीजेपी का है, इसलिए उससे वो अटैच होकर और उसे पसंद करते हुए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तमाम बातें होती तो उसे दरकिनार करते हुए उन्हें हाशिए पर रखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि मनीष कश्यप को राहत तो मिल गई है, लेकिन अगला कदम मनीष कश्यप का क्या होगा? क्योंकि कई बार जब उन्होंने इंटरव्यूज दिए तो उनसे यही पूछा गया बार बार कि जो तेवर, जो एग्रेशन, जो कलेवर उनके अंदर पहले था एज अ पत्रकार, अब वो नेता बन चुके हैं, तो क्या वही तेवर, वही एग्रेशन, वही गुस्सा और वही जनहित के समस्याओं को उठाने का कलेजा आप कह लीजिए, क्या अभी भी मनीष कश्यप के अंदर होगा? देखना यही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो जरूर करें।